हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। व्हाट इज़ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? जब हम आईआर रेडिएशन का यूज़ करें फॉर द एनालिसिस ऑफ आवर सैंपल, उस टेक्निक को हम बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर रेडिएशन का एक वेवलेंथ होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, स्पेक्ट्रा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, उसमें रीजन होता है, जैसे यूवी रीजन होता है वैसे आईआर रीजन होता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक रेंज के अंदर वो रीजन होता है, उसे हम आईआर रीजन बोलते हैं। अब आईआर रीजन का जो वेवलेंथ है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टू परफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ए रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ यूज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक रीजन यूज़ किया जाता है, एक रेंज यूज़ किया जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड आईआर रेडिएशन, जिन्हें हम आईआर रेडिएशन कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? मान लीजिए आप 1 से लेकर 100 तक आप एक स्केल ले लीजिए, उसे आप कह लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस 1 से लेकर 100 के बीच में डिफरेंट रीजन आते हैं, उनको आप डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, जिसमें यूवी रीजन होगा, आईआर रीजन होगा, ओके, देन एक्सरे रीजन होगा, ओके, विजिबल लाइट का रीजन होगा। ओके, सो आईआर रेडिएशन में हम पर्टिकुलर रेंज और पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन का यूज़ करते हैं। एंड आईआर रेडिएशन इज़ मेड अप ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। आईआर रेडिएशन जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट से मिलकर बना हुआ है। एंड एप्लीकेशन ऑफ आईआर रेडिएशन इज नोन एज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर रेडिएशन का यूज़ करते हैं उनसे हम कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। वी कैन डिटरमाइन द ग्रुप प्रेजेंट इन द सैंपल विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। अब इस टेक्निक से हम क्या पता कर सकते थे? किसी भी केमिकल कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, या कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, या अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इन ग्रुप का हम सैंपल में पता कर सकते हैं। ओके, अगर कोई आपको वाटर या किसी सॉल्वेंट में कोई कंपाउंड को डिज़ोल्व करके दे दे और कहे कि अब आप बताओ कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट है, तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो हमारे पास टेक्निक क्या है फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने की कि आप उस सैंपल को आईआर रेडिएशन में रखो। आईआर रेडिएशन में जैसे ही वो सैंपल आईआर रेडिएशन उस सैंपल से पास होगा, क्या होगा? उस सैंपल के अंदर की जो मॉलिक्यूल है एक पर्टिकुलर पैटर्न में वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्योंकि हर एक ग्रुप एक पर्टिकुलर रीजन में वाइब्रेट करता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ पर वाइब्रेट करता है, उसका अपना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है जिस पर वो वाइब्रेट करता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे सैंपल में कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, ये एक रे डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए सोर्स ऑफ रेडिएशन है। ओके, सोर्स ऑफ रेडिएशन में क्या होता है? एक्चुअली लाइट होती है, फोटोन्स होते हैं। ओके, डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन्स हैं। ओके, सो सोर्स ऑफ रेडिएशन से आईआर रेडिएशन हमने सैंपल से पास किया। अब सैंपल आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मान लिया हमारे जो सैंपल में फॉर्मल्डिहाइड है, ओके, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप का जो CO जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसके जो एटम्स है वो वाइब्रेट करेंगे। जैसे ही आईआर रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे वो वाइब्रेट करेंगे। CH जो बॉन्ड है वो भी वाइब्रेट करेगा। ओके, और वाइब्रेशन 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होता है? सेंट्रल एटम से मान लिया एक कार्बन है, सेंटर में कार्बन है और उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और जब वो करीब आ रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। जब सैंपल में से आप रेडिएशन पास करेंगे तो सैंपल कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेडिएशन बचेगा वो डिटेक्टर में जाएगा और डिटेक्टर उस रेडिएशन को, बची हुई रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा कि कितनी रेडिएशन आई है, कितने वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली गई हैं, और इस तरह से आपको आईआर स्पेक्ट्रा आपको दे देगा। जो आप डिफरेंट वेवलेंथ पर आपको पर्टिकुलर पीक्स नज़र आएंगी। ओके, राइट हैंड साइड पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा वेवलेंथ एंड ट्रांसमिटेंस के बीच में।
तो जिस वेवलेंथ, मान लिया 400 पे एक पीक आई है, तो हो सकता है वो OH ग्रुप की वजह से आई हो। ओके, तो हर एक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में अपना पीक शो करता है। इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। नाउ कम टू द टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होते हैं? जब आपके सेंटर एटम से जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ओके, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो टाइप के हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा? जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम में देख रहे हैं, एक सेंटर एटम है और उससे दो एटम जुड़े हुए हैं। ओके, तो सेंटर एटम से जब दोनों एटम्स दूर जा रहे हैं उसे कहेंगे एक साथ दूर जा रहे हैं, और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहेंगे उसको। और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एक जो आपका एटम है वो सेंटर एटम के पास आ रहा है और एक दूर जा रहा है सेंटर एटम से, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन देखें तो 4 टाइप के होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन: सिजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग एंड ट्विस्टिंग। सिजरिंग में क्या होगा? जैसे कैंची के दो आप खोल दीजिए, जो सीज़र होता है उसको ओपन कर लीजिए, दूर दूर कर दीजिए उसकी दोनों टंग्स को, दोनों लेग्स को। ओके, फिर आप जैसे ही पेपर को जैसे कट कर रहे हैं तो दोनों उसकी जो लिम्स है पास आती हैं। ओके, तो इसे कहेंगे सिजरिंग वाइब्रेशन। वेगिंग में क्या होगा? वेगिंग में आपका जो एटम्स है वो दूर जाएंगे पास आएंगे, दूर जाएंगे पास आएंगे, इस तरह से। देन रॉकिंग में क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में आप आपके जो एटम्स हैं, सेंटर एटम से जो जुड़े हुए दो एटम्स हैं वो लेफ़्ट एंड राइट वाइब्रेट करेंगे। ओके, देन जो ट्विस्टिंग में जो एटम्स हैं वो एक दूर जाएगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा, एक नीचे की तरफ आएगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। इस तरह से आपके वाइब्रेशन होते हैं। देन मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। मॉलिक्यूल क्या करता है? डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप कह सकते हैं जो CH जो बॉन्ड है वो स्ट्रेच करता है 400 सेंटीमीटर इनवर्स की वेवलेंथ पर। देन एट 500 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो है वो बैंड करता है। CH जो बॉन्ड है वो 400 पे स्ट्रेच करता है और 500 पर बैंड करता है। सो दिस बॉन्ड शो डिफरेंट वाइब्रेशन एट डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन शो करता है। वन मॉलिक्यूल कैन शो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन। कोई एक भी मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन शो कर सकता है, वो रॉकिंग, वेगिंग। ओके, सो टू कैलकुलेट इट देयर इज़ ए फार्मूला। कितने टाइप के वाइब्रेशन एक मॉलिक्यूल शो करता है वो हमें एक फार्मूले से पता कर सकते हैं। जैसे कोई लीनियर मॉलिक्यूल है OCO। ओके, अब इसमें 3 एटम है। ओके, तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला होता है 3n-5। सो वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एटम। अब इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 है, तो 3 इंटू नंबर ऑफ एटम n कितने हैं? 3 है, -5, तो 9 - 5 मतलब 4 टाइप के वाइब्रेशन ये शो करेगा। फॉर लीनियर मॉलिक्यूल 3, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला होता है 3n-6। अब बात आती है स्पेक्ट्रम की। जो IR रीजन का स्पेक्ट्रम है वो 2 रीजन में डिवाइडेड है। IR जो स्पेक्ट्रा है वो 2 रीजन में डिवाइडेड है, एब्जॉर्प्शन रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन। एब्जॉर्प्शन रीजन में क्या होगा? हैव इंडिविजुअल पीक विच वी कैन आइडेंटिफाई ईजिली। एब्जॉर्प्शन रीजन में क्या होगा? इंडिविजुअल पीक्स आपको मिलती है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली। फिंगरप्रिंट रीजन में क्या होगा? हैव मल्टीपल पीक्स। मल्टीपल पिक्स आपको मिलती है, जैसे आपको इस ग्राफ में पता चल रहा होगा कि एब्जॉर्प्शन रीजन में आपको पर्टिकुलर पीक मिलेगी और फिंगरप्रिंट रीजन में आपको बहुत सारी पीक्स मिलेंगी। ओके, मल्टीपल पीक्स मिलेंगी विच इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। जैसे हम आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए, बट एवरी कंपोनेंट हैव सम स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट। हर कंपोनेंट का अपना एक फिंगरप्रिंट स्पेसिफिक होता है। ओके, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फिंगरप्रिंट अलग होगा, पैरासीटामोल का अलग होगा, विच वी कैन मैच विद द स्पेक्ट्रम लाइब्रेरी। हमारे पास जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है स्पेक्ट्रम की, वहाँ से हम इस अपने जो फिंगरप्रिंट रीजन, हमारे मॉलिक्यूल, हमारे जो सैंपल के फिंगरप्रिंट्स आए हैं उनको मैच कर सकते हैं, और मैच करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल किस टाइप का हो सकता है, एंड कैन आइडेंटिफाई वॉट विल बी द कंपोनेंट। इन एब्जॉर्प्शन रीजन में क्या होता है? वी मेज द एब्जॉर्प्शन पीक वैल्यू।
पीक वैल्यू को जो हमारे मॉलिक्यूल ने या पर्टिकुलर ग्रुप ने एब्जॉर्ब की है, उस पर जो पीक दी है उसको हम किसी रेफरेंस लिस्ट के साथ मैच करके देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं, एंड वी कैन आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड. So it is a short information about the IR spectroscopy. In next video we will discuss about the instrumentation of IR.